गर्मा गर्म। क्या है ये? हाँ। ओह। अरे भाई मुंह जला लिया। नहीं, वो क्या कहते हैं, कौन सा मावरा है मुंह जलाने का, हलवे का नहीं पता। बताया मैं कौन सा मावरा है। बाय द वे, वेरी नाइस, खुशबूदार और सुंदी सुंदी खुशबू जो वो आ रही है। चने की दाल का हलवा नो, है फिर? बेसन का हलवा। बेसन का? जी। तो ये तो इजी होगा। नहीं पता ना, नहीं नहीं पता ना, चला ना। हाँ भाई जाके रेसिपी नो, देखें। बहुत इजी है, इंस्टेंट हलवा है भाई। इंस्टेंट बात, और चने की दाल का मुश्किल वाला होता है। वो कतलियों वाला है, वो भी मेरे चैनल पे माय रेसिपीज बाय आर पे है, उसका लिंक दिया हुआ है। है हाँ। हमारे साथ, वो देखें। और ये कितनी देर का ये यार ये मुश्किल 20 मिनट। देखें, रेसिपी बताएं, पहले जाके देखें कैसी लगी आपको। सबसे पहले एक पैन में मैं हाफ कप घी ले रही हूँ। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 1 कप बेसन ऐड करूंगी। अब इस बेसन को हम इस घी के अंदर भूनेंगे। चूल्हा मैंने मीडियम लो पे किया हुआ है, चूल्हे को हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। और हमें ये बेसन जब तक भुनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा ये ब्राउनिश टोन की तरफ चला जाएगा येलो से, तब तक हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 6 से 8 मिनट लगेंगे इसको मीडियम लो फ्लेम पे भूनने में। अच्छी सी इसके अंदर ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी भुनाई के बाद, और कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। चमचा मेक श्योर मुस्तकिल आपने चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू हो रहा है, ब्राइट येलो से अब ये थोड़ा गोल्डन टोन की तरफ जा रहा है। ओके जी, ये देखें बेसन का कलर चेंज हो चुका है, येलो से ये ब्राउन टोन की तरफ चला गया। अब इस टाइम पे चूल्हा मैं बिल्कुल लो कर देती हूँ और मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी हाफ कप चीनी। चीनी ऐड करके इसको मज़ीद हम भुनेंगे चीनी के साथ। चीनी थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हाफ कप मिल्क। दूध में ऐड करें इसके अंदर। अच्छा, आप दूध की जगह पे पानी भी ऐड कर सकते हैं। चमचा मुस्तकिल हमने चलाते रहना है। देखिए दूध ऐड करने के साथ ही इसका टेक्सचर चेंज होना शुरू हो गया और ये हलवे की फॉर्म में आना शुरू हो गया। दूध ऐड करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट और भूनना है। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त सोंधा सा हलवा बनेगा आपका। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा बुनाई के दौरान घी और ऐड करूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून। पहले हमने हाफ कप घी डाला था, फिर 2 टेबलस्पून मैं घी और ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा शाइनी सा हलवा बने और भुनाई में भी आसानी हो। घी ऐड करने के बाद थोड़ी देर और मैंने इसको भुना है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मेरे पास पिस्ते हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आप पिस्ते डाल दें इसके अंदर। और इतने ही बादाम है मेरे पास। बादाम पिस्ते शामिल करने के साथ इसके अंदर 2 टेबलस्पून ये मेरे पास पिसा हुआ खोपरा है, कोकोनट पाउडर, ये मैं ऐड कर दूंगी। और कोकोनट के साथ इसके अंदर मैं 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची, ग्रीन कार्डमम पाउडर, ये भी ऐड कर दूंगी। चीज़ें डाल के इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे और ये ज़बरदस्त दानेदार हलवा बेसन का तैयार है। देखिए बिल्कुल पैन छोड़ना शुरू हो गया है, शेप में आ गया है। अब इस टाइम पे चूल्हा बंद करने से पहले मैं इसके अंदर 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। केवड़ा डाल के इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा कर देंगे बंद। देखें क्या ज़बरदस्त दानेदार हमारा बेसन का हलवा तैयार हो गया है। इसको अब कर लेते हैं डिश आउट। और ये हमारा क्विक एंड इजी मज़ेदार सा बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा रेसिपी के बारे में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो भाई आपने ये रेसिपी देखी, अगर मुश्किल वाली देखनी है उसका लिंक भी दे देते हैं। चने की दाल का हलवा, सूजी का कतलियों वाला भी है। सूजी और कतली वाला, वो कड़क वाला होता है, वो डिफरेंट होता है, वो बड़ा हर खानदान का अलग होता है, तो हमारे घर का अलग है।
आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा और मजीद क्या देखना चाहते हैं। तो ये हमारे वेगन के खाने और हलवा वन ऑफ माई फेवरेट। आई थिंक ये ऐसा है कि बना के रखने, तुमने फ्रीजर में रख सकते हैं ना इसको, तो बना के आराम हाँ, से मेहमान शब आए, के सीजन में तो सभी बनाते हाँ हैं। वैसे ही बना के रख लें, वैसे भी फिर बना मेहमान आ सकते जाए अचानक। चलिए जी, आपसे गुफ्तगू होती है, फिर बताएं कैसा लगा आपको ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब, सब खैरियत से ठीक ठाक हैं। काफ़ी दिन से आप लोग से गप नहीं लगी, मैंने कहा आपको मैं अहलन व सहलन कह दूं। रमज़ान की आमद है, तो उम्मीद है कि भाई आप सबके रमज़ान अच्छे गुजरे और पेश की ईद रमज़ान मुबारक के साथ ईद, और इंशाअल्लाह राब्ते में रहेंगे। मुझे इससे ये मालूम करना था कि भाई आप लोग रमज़ान में क्या देखना चाहते हैं। आई नो फ्राइंग कौन सी खास डिशेस हैं, एक तो कहाँ से देख रहे हैं वो बताइए, और कौन सी डिशेस, ताकि हम वो बना सकें आपके लिए। और कितनी देर की वीडियो होनी चाहिए, तो ये बड़ा मसला है। मैं कहता हूँ 4 मिनट, हमारे दोस्त यासीन जो है देखते हैं चैनल को, वो कहते नहीं आपकी बातें अच्छी होती लंबी। मैंने कहा बॉस बातें कौन सुनता है, ये एक बड़ा हमारे लिए मसला है। तो आप बोलेंगे तो फिर मैं बिल्कुल कटरी पॉइंट ठक ठक करूंगा। वैसे हम रील्स बना रहे हैं जो कि 1 मिनट की होती हैं, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो बताइए, वो बनाएंगे रमज़ान के लिए। और क्या रमज़ान में लाइव देखें, अगर लाइव देखना है आपको रमज़ान में बताइए कि लिखिएगा लाइव कितने बजे, जहाँ से भी आप रहते हैं, ताकि मैं ट्राई करूं कि मैं कोई उसी हिसाब से फिर वीडियोस बनाएं, लाइव आए यूट्यूब के ऊपर। तो ये बताइएगा। दूसरा, वो लोग जो कि अपने घर में कोई ख़ास रेसिपी हो उनकी, जिस होता है ना हर ख़ानदान की होती है, हमारे पास होती है चने की दाल फ्राई करके, सादी सी है बट यूनिक है। हमारी दही फुल्की जिसको आप लोग फ्रेस्को की कहते हैं, मीठी दही वाली बरसोट की, वो बनती है माश की दाल की, जैसे दही बड़े होते हैं लेकिन उससे बनती है, हम बेसन से नहीं बनाते। वो उसका एक अपना जायका होता है, हर चीज़ का डिफरेंट एक टेस्ट होता है। तो आपके खानदान की क्या चीज़ है, जैसे कि बिहारियों के एक चने होते हैं काले चने, वो हैं। तो या अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त रेसिपी आप शेयर करना चाहते हैं, कराची में तो नथिंग लाइक इट, यासीन उनकी टीम आ जाएगी, और कहीं और भी तो बताइएगा, वी विल फिगर आउट क्या कैसे कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे लिखा हुआ, उसको आप बताएं ताकि हम उसको आप कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर। बाकी ये कि डिटेल जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर जी, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।